स्टूडेंट्स, आज हम करने वाले हैं फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन। आपको पता होगा कि फैक्टराइजेशन से रिलेटेड सीरीज, मैट्रिसेस, ट्रिग्नोमेट्री, वेरिएशन, रेशो और बहुत कुछ जो है वो मैं पहले ही करवा चुकी हूँ। चैनल पर अपलोडेड है, प्लेलिस्ट आपको इजीली क्लास 10 क्लास 9 की मिल जाएगी। ठीक है, चैप्टर 17 ही रह गया था जो कि मैंने नहीं करवाया था कि इजी है, ये बच्चे से कर चुके होंगे इस बिहाफ पर। लेकिन जो ये 17.5 एक्सरसाइज है काफ़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और ये बच्चों को जो है ना समझने में काफ़ी मुश्किल हो रही है, तो इसलिए मैं सोचा कि मैं इस पर वीडियो बनाऊं ताकि आपको ये एक्सरसाइज भी बहुत ज़्यादा ईजी लगने लगे। ठीक है, प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट तो लाजमी इसको सीखें, क्योंकि भाई चॉइस आएगी, आप लोग क्वेश्चन को ऑप्शनल छोड़ देंगे, लेकिन प्री इंजीनियरिंग में जब आप इसको मैथ्स को पढ़ेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, मेडिकल वाले हाँ ऑप्शनल छोड़ सकते हैं, लेकिन मेडिकल वाले भी सीखें, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात हो रही है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई। इफ पहला क्वेश्चन अगर हम देखें, देखिए हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन आगे बढ़ेंगे ना। अब पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई इफ। क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा और इसका पहला पार्ट भी दिया हुआ, एक्स एंड वाई की वैल्यू मालूम करनी है। और पहला पार्ट हम इसका फॉर एग्जाम्पल करते हैं, 2-3 पार्ट्स हैं, मैं आपको पहला समझाने की कोशिश करती हूँ। देखिए स्टूडेंट, इस पार्ट को सॉल्व करने के लिए आप जरा पीछे चले जाएं। पीछे तो नहीं जा सकते, वक्त में काश जा सकते होते, मैं चली जाती, लेकिन फिलहाल जो है अभी आप लोग को रिवर्स जाएं, अपने दिमाग में मेमोरी में जाएं, तो आप देखेंगे कि इस तरह के कॉमा वाले क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर में कहीं पढ़े हैं आप। इसमें एक तरह की कंडीशन अप्लाई होगी, लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल ये ए है, ठीक है, एंड ये वैल्यू बी है, सही, ये वैल्यू सी है एंड ये वैल्यू डी है। ओके, तो इसमें कंडीशन ये अप्लाई होती है कि आप ए को सी के इक्वल ले लेते हैं एंड बी को डी के इक्वल ले लेते हैं। अब ये कैसे, ये क्या कहना चाह रही हैं आप मिस? देखिए अगर ये ए है x-5 तो ये बराबर होगा 11 के, इस तरह। ठीक है, और इसी बरस में यहाँ पे अलग सॉल्व कर लूँ या आप इसको नीचे सॉल्व कर लीजिएगा जैसा आपको इजी लगे। ठीक है, कौन सा क्या सॉल्व करना था, हाँ 10 बराबर होगा y-7 के। ठीक है, इस तरह क्या किया मैंने, ए को सी के बराबर, बी को डी के बराबर ले लिया। और भाई ये दोनों अलग हैं, इसलिए मैं ये इनके बीच में बॉर्डर ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, अच्छा अब क्या होगा, ये -5 है तो आपको पता है इज इक्वल टू के इस साइड जाएगा तो पॉजिटिव का हो जाएगा। ये जो भी आपको तरीका बताया जाता है कि इसको आपको रिमूव करने के लिए टेकिंग +5 ऑन बोथ साइड, जो तरीका आप यूज करना चाहें कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गया 16, तो ये हो गई एक्स की वैल्यू 16। एंड अगर अब इसकी बात की जाए तो ये -7 इज इक्वल टू किस साइड, क्योंकि हमें तो y की वैल्यू मालूम करनी है, तो खैर समझे इसी साइड ही आया है और ये हो जाएगा 10 + 7, तो y की वैल्यू आ गई 17। ठीक है, तो ये हो गई हमारे पास दो वैल्यूज। स्टूडेंट्स, मैथ्स ना बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, यूं कहें कि प्यारी चीज़ है। आप इसको अगर समझ लेंगे ना तो आपको मैथ सॉल्व करने में बहुत मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें एक तरह से मैं कहूँगी पजल्स हैं जिसे आपने सॉल्व करना है। सही, अब यहाँ पर तो खैर ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, कौन सा पजल, ये तो बहुत इजी है, आपको पता है ये पूरी टर्म जो है वो ए बिहेव करेगी, ये पूरी टर्म बी बिहेव करेगी, और ये चीटी कहाँ से आई, और ये टर्म सी बिहेव करेगी और ये टर्म डी बिहेव करेगी। आपको लेना है ए को सी के इक्वल, बी को डी के इक्वल। आप क्या करेंगे, लिखेंगे 5x + 8 इक्वल टू 3x + 10। ठीक है, एंड लगा दें, बॉर्डर बना दें, जो भी करना है कर लें। 5y - 4, या फिर आप नीचे कर लें, ये स्टेप सॉल्व करें और फिर देन इसको सेकंड में इसको सॉल्व करें, कोई मसले की बात है ही नहीं। अब आप लोग बोलेंगे भाई ये क्या हो गया, नहीं ये नहीं बोलेंगे, मुझे पता है आप लोग कर सकते हैं, तो बस हम लोग इसको कर रहे हैं ट्राई। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, आपको पता है कि ये दोनों जो बहन भाई हैं अलग हुए हुए हैं, तो आपको इसको एक्स वाली वैल्यू इसको एक साथ करना है। ये पॉजिटिव का है, इज इक्वल टू क्रॉस करेगा तो साइन चेंज करेगा, नेगेटिव का हो जाएगा। ये पॉजिटिव का 10 एज इट इज रहेगा, ये पॉजिटिव का 8 है तो इज इक्वल टू क्रॉस करेगा और नेगेटिव का 8 हो जाएगा। ठीक है, और आपने क्या करना है, 5 में से 3 आपको पता है आप माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, बड़ी वाली वैल्यू का साइन पॉजिटिव। 10 में से 8 गए तो भी 2 ही बचने वाला है, बड़ी वाली का साइन पॉजिटिव, x यहीं पर रहेगा, 2 यहाँ है, ये मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू क्रॉस करके डिवाइड, 2 1s are एंड 2 1s are, तो आंसर आया 1, x की वैल्यू 1। अब यहाँ की बात करते हैं, ये 5y अपनी जगह पर है, ये माइनस प्लस का है तो माइनस का 2y हो गया, ये 2 अपनी जगह पर, ये क्रॉस करके गया तो साइन चेंज किया और प्लस का 4 हो गया।
ठीक है। अब 5 में से 2 गए तो रिमेनिंग आया 3y पॉजिटिव साइन एंड देन प्लस, ये तो प्लस ही हो रहे हैं, दोनों ही पॉजिटिव है 6। आप क्या करना है, ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो इज इक्वल टू क्रॉस किया तो 3 आया, इसके साथ डिवाइड में 3 1s are 3 एंड 3 2s are 6, तो y की वैल्यू आई 2 और आप लोगों ने बना दिया इसके बॉक्स और बोल दिया भाई x एंड y की वैल्यूज हो गई ये वाली 1 एंड 2 रिस्पेक्टिवली। स्क्रीनशॉट क्लिक करें और अभी एक थर्ड पार्ट और है, वो थोड़ा सा अलग है, उसको करते हैं हम, बल्कि थोड़ा नहीं पूरा ही अलग है वो तो स्टूडेंट्स अब हमारे पास है क्वेश्चन कुछ इस तरह से। अभी तो हम स्टार्ट तो वैसे ही करेंगे कि पर फर्स्ट वैल्यू के सामने इसकी फर्स्ट वैल्यू मतलब लाइक 2x माइनस 3y के सामने आएगा 3, ये वाला फर्स्ट एंड फर्स्ट, फिर इसको चूज करने वाले हम एंड 5x प्लस y इज इक्वल टू 60। अब एक चीज़ आप नोट करें कि मैं इसको सॉल्व करना शुरू कर भी दूँ तो इसके पास तो x और y दोनों वेरिएबल्स हैं, इसमें 2 वेरिएबल्स है ना, तो आप लोग एक काम करेंगे इसमें, वो काम ये करेंगे कि आप इसमें सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करेंगे और दोनों को एक साथ सॉल्व करके x और y की वैल्यूज निकाल पाएंगे। नहीं समझे कोई बात नहीं, वीडियो देखें आपको जरूर समझ में आएगा, गारंटीड। देखें जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं इस इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 2 नेमिंग कर देती हूँ, ठीक है। अब मैंने इक्वेशन 1 चूज की है, या मैं इसको भी 1 नेम नहीं दे रही हूँ, मैं इसको ड्राइव करने के बाद 1 नेम दे दूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, इसमें कुछ नहीं होता। अच्छा अब ये माइनस का 3y जो था ना वो इज इक्वल टू के इस साइड चला गया है और प्लस का 3y हो गया है, और जो x के पास 2 था ना मल्टीप्लाई में था तो वो यहाँ डिवाइड में आ गया है। आप चाहे तो स्टेप बढ़ा सकते हैं कि पहले सिर्फ माइनस 3y को शिफ्ट करें और फिर डिवाइड में 2 लें, ठीक है। अब इसे कहते हैं x की वैल्यू, आप बोल सकते हैं अब उसके बाद पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1, नहीं बताते, बल्कि आप इस वैल्यू को ना आपने इससे ड्राइव किए ना इसमें आप पुट कर दें, ठीक है। एक काम तो आप ये कर सकते हैं, एक और काम भी कर सकते हैं कि आप इससे y अलग करके इसमें पुट कर दें, आप पे डिपेंड करता है। जैसे y अलग कैसे होगा, फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग जानना चाहेंगे तो क्या होगा, y ऐसे ही रहेगा 16 अपनी जगह पर, ये प्लस का 5x वहां जाके माइनस का 5x। आप चाहे तो इसमें इक्वेशन 1 में इस वैल्यू को पुट कर दें या इसको उसमें पुट कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं इस y को इसमें पुट करने वाली हूँ ताकि सॉल्यूशन जो है वो इजी हो जाए मेरे लिए, बाकी कुछ भी करें इस सब इजी है, कोई इतने मसले की बात नहीं है। तो ये 16 है और ये माइनस 5x है, ठीक है, और ये डिवाइड में 2 है। अच्छा जो मैंने काम किया है ना तो मुझे इसके लिए वर्डिंग ज़रूर लिखनी होगी, जैसे मैं लिखूंगी पुट वैल्यू ऑफ y इन, थोड़ा सा गंदा ना हो जाए ये क्योंकि मैंने जगह नहीं छोड़ी है, इन इक्वेशन, इसको मैं इक्वेशन 1 बोला था 2 बोला था 3 बोल देती हूँ, या फिर इसको मैं 1 बोलती ही नहीं, अभी फिलहाल 3 बोल रही हूँ, अपनी मर्जी से नाम कर सकते हैं कोई मसला नहीं है, इक्वेशन 3, ठीक है, क्योंकि मैंने 1 बोल दिया था ना उसको। और इसको दिखाने के लिए आपको थोड़ा सा हाईलाइट कर दूँ ताकि ये जो है वो गंदा ना लगे, ओके। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, 3 तो अपनी जगह पे रहेगा, 3 16 जार बताइए क्या होता है, 48 होता है, 3 5 जार बताइए आप लोग, 15 5 जार, हाँ 15 होता है, ठीक है। एंड ये 2 यहीं पर रहेगा और उसके बाद आप लोग जानते हैं कि क्या करना है, ये सिंगल सिंगल जो वैल्यूज है वो सॉल्व हो जाएंगी। 3 + 48 इक्वल टू आई थिंक 51, सही है। ये x अपनी जगह पर, ये 51 हो गया है, 5 बना रही हूँ मैं, क्या बना रही हूँ, और ये -15x एंड ये 2, ठीक है। अब आगे स्टेप क्या होंगे, 2 यहाँ डिवाइड में है वहाँ जाकर हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो हो जाएगा 2x इक्वल टू 51 - 15x, ठीक है। अब देन नेक्स्ट क्या, ये माइनस का 15x इज इक्वल टू के उस साइड जाकर हो जाएगा पॉजिटिव का 15x। एग्री कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, कर रहे हैं एग्री, तो ये हो जाएगा 17x एंड ये 51 अपनी जगह पर है तो x की वैल्यू यहीं रहेगी, 51x 17 यहाँ पर आकर हो जाएगा डिवाइड, फिर 17 1s are एंड 17 3s are, तो हमारे पास x की वैल्यू आ जाएगी 3। इसको हम लोग देखते हैं, सही है। अब x की वैल्यू 3 आई है ना तो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, इक्वेशन 2 1 3 इसको बोला था तो इसको इक्वेशन 4 बोल देती हूँ मैं, क्या कर सकती हूँ 1, आप चाहे तो इसको 1 2 बोलेगा ही नहीं, बहुत ईजी हो जाएगा,
इसको बोल दीजिएगा 2 इक्वेशन, इसको बोल दीजिएगा 1, आप लोग कंफ्यूज होंगे ही नहीं। फिलहाल अब मैंने इसको ऐसा किया है तो मैं ऐसे ही करूँगी, ताकि मैं ये इसलिए करके दिखाना चाह रही हूँ ताकि हम आपको पता हो कि हम किसी भी तरीके से कर सकते हैं। सही है ना स्टूडेंट्स? इक्वेशंस को मल्टीपल नेम दे सकते हैं, कोई मसला नहीं है। पुट द वैल्यू ऑफ क्या पुट करने वाले थे हम, एक्स इन इक्वेशन 4, क्योंकि मैंने 4 नेम दिया है। मैंने इनिशियल इक्वेशंस को भी नेम दे दिए थे। अगर आप चाहे तो आप इनिशियल इक्वेशंस को नेम ना दें, डिराइव करने के बाद जो है वो आप लोग नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, बस खत्म होने वाला है क्वेश्चन, ये में डिजाइनिंग खत्म हो जाएगी, तो क्वेश्चन भी खत्म हो जाएगी। अब ये y अपनी जगह पर है 16 और ये 5 अपनी जगह पर, x की वैल्यू 3 थी, 5 3s आर 15, एवरीवन एग्रीज, और यहाँ पर आ गई y की वैल्यू 1। अब आप इसको कर दें बॉक्स में बंद और आपके पास x की वैल्यू आ गई है 3 और y की वैल्यू आ गई है 1। ठीक है, तो आप लोगों ने सॉल्व करे, थोड़ा सा लेंथी ज़रूर था पर बहुत इजी था। इसकी आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। क्लियर नहीं है ना वीडियो? आप थोड़ी सी क्लियर लग रही हो शायद। ठीक है स्टूडेंट्स, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिएगा, और जिस भी टॉपिक पे आप लोग चाहते हैं पहले वीडियो बनाओ मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। कोई गलतियां हो तो भी बता सकते हैं, हम करेक्ट करने की पूरी कोशिश करेंगे। दुआओं में याद रखिएगा।